वंदे मातरम। ये शौर्य स्मारक है। ना आज 15 अगस्त है, ना आज 26 जनवरी है, तो जनरली अब पूरा खाली रहेगा। हमेशा ऐसा इस वतन में ना, कोई भी शौर्य स्मारक हो, शहीद स्मारक हो, वो आपको खाली मिलेगा, है ना। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। इसका मतलब ये है कि जो सिर्फ हर बरस में 1 या 2 बार मेले लगते हैं ना शहीदों की चिताओं पर, मैं हमेशा कहीं पर भी आता हूँ, जैसे ये जो जगह है, अगर मैं मध्य प्रदेश में कहीं पर आया हूँ तो ये मध्य प्रदेश की, और मैं रास्ता मेरा सिंपल है, अगर मैं कहीं से निकल रहा हूँ और अगर बीच में ये पड़ता है तो ये हम पर ना, हम सब पर, हमारी रूहों पर रकम है, ये कर्ज है हम सब के ऊपर कि हमारी किसी की औकात नहीं है किसी को कुछ देने की। इन शहीदों के परिवारों को हम क्या देंगे, ऐसे जिन्होंने इस देश के लिए, बस इतना है, इन्होंने ना, जिनके स्मारक के सामने हम बैठे हुए हैं घुटनों पर, इनने इस वतन के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए जान दी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या फिर हिंदुओं में जो हम लड़ रहे हैं ना, मुसलमानों में हम लड़ रहे हैं, जो हिंदुओं में हम लोग लड़ रहे हैं कि तुम ठाकुर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम इसमें भी तुम बनिए हो, इसमें भी तुम क्षत्रिय हो, ये जो हम कर रहे हैं ना आपस में, ये वतन के लिए ध्यान रखना, मुझे लगता है इससे बुरा आप कुछ नहीं कर सकते इस देश के लिए। तो एक तो ये है, तो दूसरा ये मेरा संदेश इसलिए, जिनने इस वतन के लिए जान दी ना, उनने हर हिंदुस्तानी के लिए जान दी है। उनके लिए धर्म, मजहब, ये उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता था। उनके लिए, मेरे लिए ना, मेरा सबसे बड़ा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये है। तो कोशिश करिएगा जब वक्त मिले तो अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ आया हूँ, और हर ऐसी जगह पर हिंदुस्तान में जहाँ पर शहीदों के नाम पर कुछ भी, और जहाँ उन्हें उनकी रूहें, जहाँ उनके कलश है ना, मैं ले जाता हूँ। अगला वाला आपको यही वीडियो, ऐसा ही वीडियो मैं आपको कारगिल से करूँगा। कारगिल का वो द्रास सेक्टर जहाँ पर पूरी कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी, और जहाँ पर विजय दिवस अभी मनाया जाएगा। बहुत भीड़ होगी उस दिन भी, यहाँ पर भी मालूम है 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत भीड़ होती है। बात यह है कि 15 अगस्त और जब 26 जनवरी नहीं है, तब कहाँ तुम्हारे अंदर का देशभक्ति जाती है बे। तो थोड़ा देखिएगा, यहाँ कभी आए तो कसम खा के जाइएगा कि इस वतन की माटी के लिए जिनने जान दी है ना, वो यहाँ दफन है, उनकी इज्जत करिएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में अपनी ऐसी तैसी मत करवाओ। और अगली बार जब वोट दो तो ये ध्यान रखना कि शहीदों की इज्जत किसने की है। शहीदों का अपमान और शहीदों का बलिदान पर कोई भी राजनीति करे, ध्यान रखना, कोई भी पार्टी हो, इन पार्टियों के पहले भी एक हिंदुस्तान था, और मेरे मरने के 1000 लाख साल बाद भी ये वतन रहेगा। किसकी दम पे? पार्टियों की दम पे नहीं, शहीदों की दम पर। तो वही है ना कि अगर माटी के पुतले जिस्म में ईमान जिंदा है, तभी तक तेरे मेरे वतन की तरक्की का अरमान जिंदा है। अबे ना नेताओं के भाषण से उम्मीदें हैं, ना इनके वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। तो ये कविता की लाइन है ना, मजाक नहीं है, इसलिए तुम भी ध्यान रखना, और अपनी औलादों को, अपने बच्चों को जरूर बताना कि वतन में ये कर्ज है हम सब के ऊपर। क्या कर्ज है? जिनने जान दी है, जो दफन है ना, उनके लिए कम से कम साला हम आपस में ना लड़ें और अपने देश के लिए इकट्ठा मिलकर काम करें। वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखिएगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को साले जो 2 दिन के देशभक्त पैदा होते हैं, उनसे बच के रहना, बहुत खतरनाक है, और उन्हीं को मैं कहता हूँ इस देश के सबसे बड़े दोगले हैं वो। वंदे मातरम। भारत माता की जय।